नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड का फैसला क्या कहता है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी फैसला आ चुका है। चुनावी फैसला दोनों राज्यों के ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को 236 मिलता दिखाई दे रहा है और एमडीए का तकरीबन सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ रहा है। यानी एमबीए को 48 सीट, एनडीए को यानी महायुति को 236 और अन्य के खाते में 4 सीट। दूसरी तरफ यदि झारखंड का देखें, वहां भी परिणाम अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया अलायंस को 81 सीटों में से 56 सीट, एनडीए को 24 और अन्य के खाते में 1। सवाल यह होता है कि इतना बड़ा परिणाम अनप्रेसिडेंटेड, ऐतिहासिक क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम आपसे सबसे पहले तो महाराष्ट्र के रिजल्ट को थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। 288 सीटों में एमबीए को 48 सीट और उन्हें नुकसान है 24 सीटों का। एनडीए को यानी महायुति को 236 यानी फायदा है 49 सीटों का। अन्य के खाते में सिर्फ 4 है, उन्हें भी 24 सीटों का नुकसान है। और जो सबसे बड़ा, जो मैं ऐतिहासिक कह रहा था, ऐतिहासिक रिजल्ट है बीजेपी का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर नंबर, यानी 133। यानी यदि 12 सीटें और मिल जाएं तो अकेले बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी, क्योंकि पिछला हाईएस्ट नंबर है बीजेपी का 2014 विधानसभा चुनाव में 122 और उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे। अब पूरे 5 साल का टर्म उन्होंने पूरा किया था, जो अपने आप में पूरा करने वाले हो महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री। और वो 122 अब की बार बढ़ के हो गया है कितना, 133। शिवसेना एकनाथ शिंदे, उनको मिला है 57 सीट। अजित पवार एनसीपी, उनको मिला है 41 सीट। और दूसरी तरफ यदि आप देखें, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 सीट, कांग्रेस को 15, एनसीपी शरद पवार को 10। यानी एक तरफ जो एनडीए में शिवसेना और एनसीपी है, साफ साफ परिणाम कह रहा है कि असली शिवसेना, असली एनसीपी अब वो है। और अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या शरद पवार की एनसीपी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने दूसरे शिवसेना या एनसीपी में मर्ज करेंगे। खैर, वो जो करेंगे उससे हमें कुछ विचार नहीं करने। तो ये सबसे जो अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है महाराष्ट्र का, अपने आप में एक इतिहास बना दिया है। आज तक ऐसे रिजल्ट कभी नहीं हुए थे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, और हमने टर्नआउट के बारे में साफ साफ एक वीडियो बनाया जो आपने देखा होगा, और उस वीडियो में एग्जिट पोल जो हुए उसको मैंने रेफरेंस में लिया जरूर। एक एग्जिट पोल ने संकेत किया, चाहे महाराष्ट्र की बात हो चाहे झारखंड की बात हो,
लेकिन हमने साफ साफ कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे उस वीडियो को एपिसोड 208 को जरूर देखिए। मैंने ये कहा कि टर्नआउट इतना ज़्यादा अंतर हुआ है कि जैसे महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से 4% ज़्यादा टर्नआउट हुआ है, और जब जब इतना टर्नआउट में अंतर होता है तो वो सीधा सीधा परिणाम में कन्वर्ट होता है। यह कहना मुश्किल है कि वो किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि हाल के वर्षों में देखा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत इफेक्टिव थ्योरी नहीं रहा है। देखिए अभी क्या हुआ, जो मैं कह रहा था वही हुआ। मैंने कहा अपने वीडियो में कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी टर्नआउट, मैं आपको बताऊं, 3% का बढ़ोतरी है। यानी महाराष्ट्र में 4% ज़्यादा टर्नआउट और झारखंड में 3%। तो मैंने कहा कि दोनों जगह स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं है इसमें। किसकी सरकार बनेगी यह हम नहीं कह सकते, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी क्लियर कट। सिर्फ एक पोलस्टर ने इस तरह की बात की थी कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी स्पष्ट बहुमत होगा। महाराष्ट्र में तो पोल ऑफ पोल्स ने कहा था कि मेजॉरिटी होगा, लेकिन झारखंड में सब कह रहे थे कि हंग असेंबली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो टर्नआउट ने साफ साफ संकेत दिया था कि महाराष्ट्र में या झारखंड में परिवर्तन, चाहे नंबर यह बता रहा है पक्ष में किसके होंगे ये नहीं, लेकिन परिणाम साफ साफ होंगे। तो ये महाराष्ट्र का रिजल्ट है जो साफ साफ एक इतिहास तो बना ही गया, लेकिन यह इतिहास पहले 1995 में बना था, जब टर्नआउट था 71.7%। आज तक कभी नहीं हुआ महाराष्ट्र में। 1978 से देखें चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और 1995 का टर्नआउट ने पहली बार महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बना दी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। और फिर से 2014 टर्नआउट बढ़ता है 4% और बीजेपी 122 सीटें पाता है। देवेंद्र फडणवीस पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार अब की बार 4% के फैसला ने महाराष्ट्र में एक इतिहास बना दिया। अब हम आते हैं झारखंड में देखिए क्या हुआ। झारखंड में 81 विधानसभा सदस्यों वाले सदन है। 81 में 56 सीटें इंडिया अलायंस को मिला है, एनडीए को मिला है 24 और अन्य के खाते में सिर्फ 1। और यदि आप वैसे देखें नफा नुकसान, तो इंडिया अलायंस को 8 सीटों का फायदा हुआ है। पिछली बार उनको 48 सीटें मिली थी, और एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हुआ है, चूंकि पिछली बार उनको 27 सीटें मिली थी, अब की बार 24। और अन्य को भी 2 सीटों का नुकसान है, अब की बार उन्हें 1 मिला है, पिछली बार उन्हें 3 मिला था। अब देखिए, यदि आप रिजल्ट के डिटेल्स को जानना चाहें, इंडिया अलायंस में जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, यानी 4 सीटों का फायदा है। और यदि आप कांग्रेस का देखें, कांग्रेस को मिला है 16 सीट, पिछली बार भी 16 मिला था। आरजेडी को 4 मिला है, पिछली बार से 3 सीट ज्यादा। सीपीआईएमएल को 2 सीट मिला है, यानी पिछली बार से 1 सीट ज्यादा। यह है इंडिया अलायंस। अब देखिए, अब बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ। अब की बार, पिछले चुनाव में उन्हें 25 सीटें मिली थी, अब की बार उन्हें 21 मिला है। एजेएसयू को 1 सीट मिला है, पिछली बार जबकि उनको 2 सीटें मिली थी। जेडीयू को 1 सीट मिला है, एलजेपी को 1 सीट मिला है। कुल मिला के एनडीए को 24 सीट, यानी एनडीए को देखेंगे तो 3 सीट का नुकसान है और इंडिया अलायंस को 8 सीट का नुकसान है। अब सवाल उठता है,
क्लियर कट मेजॉरिटी, क्योंकि जब से झारखंड में चुनाव हुए हैं तब से अब तक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज तक किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला। 2014 के चुनाव से हम देख रहे हैं कि गठबंधन का जीत होती है, उनकी सरकार बनती है। 2014 हो, 2019 हो, और अब की बार भी हाईएस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 2014 में बीजेपी का था, जिसे 37 सीटें मिली थी 81 सीटों में से। अब की बार भी वो रिकॉर्ड ना बराबरी हुआ ना टूटा, यानी अब की बार देखेंगे तो जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन सिर्फ 34। यह है झारखंड का परिणाम, जो अपने आप में एक इतिहास बना है कि 56 सीट 81 में से जीतकर इंडिया अलायंस साफ साफ मेजॉरिटी में आ गई है, जिसका जिक्र मैंने किया कि यह बात साफ साफ हमें दिख गया था टर्नआउट में। इसलिए हम कहना यह चाहते हैं आपसे कि आज का जो रिजल्ट है ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, भूतो न भविष्यति है, जो अभी तक नहीं हुआ, ना ही महाराष्ट्र में ना ही झारखंड में। 236 सीटें अब तक महाराष्ट्र में किसी गठबंधन या पार्टी को नहीं मिली। उसी प्रकार 56 सीट अब तक झारखंड में किसी अलायंस को नहीं मिला। इसलिए रिजल्ट ये कहता है, अब मैं कहता हूं क्या कहता है झारखंड और महाराष्ट्र का फैसला यह कहता है कि टर्नआउट डिसाइड करता है फैसले को। अब फैसले ने साफ साफ बता दिया है कि टर्नआउट ने संकेत दिया था कि महाराष्ट्र में भी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी, झारखंड में भी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी, जो बन गई है। और यही वन लाइनर है। अब इसके अलावे यदि आप जानना चाहेंगे पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो करूंगा, वो बेहतर होगा। तो कुल मिलाके वन लाइनर यह है कि टर्नआउट दोनों में बढ़ा, दोनों स्टेट में एग्जिस्टिंग सरकार को टर्नआउट बढ़ने से फायदा हुआ। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार, महायुति सरकार को फायदा हुआ, और झारखंड में हेमंत सोरेन एग्जिस्टिंग सरकार को फायदा हुआ टर्नआउट बढ़ने से। इसलिए हमेशा हम इस बात को साझा करते हैं कि टर्नआउट बढ़ने का मतलब कभी यह नहीं होता कि एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ है या पक्ष में है, क्योंकि आजकल पक्ष में भी होने लगा है। अब पक्ष का परिणाम हमारे सामने है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार, और झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसी संभावना है, और झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर कहें, जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूं। एक और निवेदन, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए हम हमेशा आपका ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, क्योंकि हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।